क्या खूब कहा है किसी ने कि मन्नत मांगने जाओ और जन्नत दिख जाए तो क्या ही होगा। ठीक उस प्रकार हम घर से निकले थे बस घूमने के चक्कर में, लेकिन नसीब का इरादा कुछ और ही था। और ये कमबख्त दिल भी कहाँ मानता है आसानी से। एक मंजिल मिली नहीं कि दूसरी मंजिल की तैयारी कर लेता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आकाश भाई स्वागत करता हूँ सबका फिर से एक बार एक प्यारा सा ब्लॉग में, एंड होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। तो आज का वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम जमशेदपुर। तो कल रात जैसे तैसे करके हम आके पहुँच गए जमशेदपुर पे, एंड यहाँ पे आने के बाद सीन कुछ ऐसा था कि हमारा दोस्त पहले से ही यहाँ पे एक रहता है, तो हम उसके रूम पे आके ठहर गए। तो रहने का कोई दिक्कत नहीं था हमको, क्योंकि दोस्त है, उसके साथ आराम से हम रह गए। और अभी आज का प्लान ये है कि एक प्यारी सी जगह जो आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे, जो कि यहाँ से करीब करीब है 150 से लेके 170 किलोमीटर्स, 150 से 170 किलोमीटर्स है, एंड हम उसको अभी कवर करेंगे। तो जाने का यही कारण है क्योंकि बहुत ही प्यारा सा जगह है, और एक बार ड्रोन घुमा लेंगे, एक बार ड्रोन शॉट ले लेंगे तो भाई सच में दिल खुश हो जाएगा। इसलिए धीरज रखें, सपोर्ट करें, अपने प्यार बनाए रखें, और मिलते हैं फिर। जय हिंद। और राइड शुरू करने से पहले एक बारी हमारा नज़ारा देख लो भैया। बहुत ही प्यारा सा जगह है और बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। और यहाँ के पास है रेलवे स्टेशन, एंड ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन ही है। और ये पूरा जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा पेरीफेरी ऑफ द टाउन, थोड़ा सा टाउन के मतलब टाउन से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, और बहुत ही पीसफुल जगह है। वहाँ पास में एक अच्छा सा दुकान है, ब्रेकफास्ट टिफ़िन सेंटर जैसे जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत ही बढ़िया पूरी उपमा और डोसा, सॉरी पूरी में बोल रहा था, इडली उपमा और डोसा खाने को मिल जाएगा। हमने तो भाई एक डोसा पूरा कंप्लीट कर लिए, और हमारे जो सहयोगी है चिनू भाई और रिंटू, वो लोग, उनके लिए हम ले आए थे पूरी उपमा, सॉरी इडली उपमा। तो आराम से खा के अभी निकलेंगे बिंदास होकर। गाइस, ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल चुके हैं जमशेदपुर टाउन में, एंड प्लान तो है कि एक दो ठो अच्छी जगह एक्सप्लोर करेंगे, और फिर आराम से घूम घाम के जाके आज रात को फिर रिंटू के वहाँ रह जाएंगे, और कल सुबह फिर से निकल जाएंगे भुवनेश्वर के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़, जमशेदपुर टाउन बहुत ही प्यारा है, और इस टाउन में सिटी के अंदर ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ट्रैफिक एज़ कम्पेयर टू भुवनेश्वर थोड़ा कम है, इसलिए मज़ा आता है। जमशेदपुर सिटी के अंदर राइड करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो देखते हैं। प्लान था हमारा एक्चुअली एक वैली जो है पातला टू वैली, उसको कवर करने के लिए, लेकिन थोड़ा वो बहुत ही दूर हो जा रहा है। इसके लिए हम तो हमारे बाइक में जा सकते थे, लेकिन हम टोटल 3 जन हो जा रहे हैं। तो और एक जो चीनू भाई है वो स्कूटी से आ रहे हैं, जिसके कारण जो भी लड़का स्कूटी में आएगा उसको थोड़ा दिक्कत होगा इतना दूर गाड़ी चलाने में। इसलिए हम सोचे हैं यहीं आसपास 80 या 100 किलोमीटर के अंदर कुछ चीज़ें घूम घाम के आराम से फिर से वापस आ जाएंगे अपने घर को। तो प्लान वही है, फिर देखते हैं, क्योंकि मैं भी इस जगह में नया हूँ, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है। तो जितना भी मैं कुछ डिस्कवर किया हूँ वो सब YouTube से ही सर्च करके किया हूँ कि इसके पास में एक वाटरफॉल है, तो आई होप वो थोड़ा अच्छा होगा। लेट्स सी। जो भी बोलो, विंटर सीजन में घूमने का मज़ा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि अभी हम अगर समर सीजन में होते
तो घूमना बहुत ही कठिन है, खास करके बाइक में। इसलिए ज़्यादातर समर सीजन में ना ही राइड लग पाती है और ना ही गाड़ी घर से निकलने का मन होता है। ठंड का मौसम हो और एक ठंडी जगह हो। हाँ, जमशेदपुर उसमें से कुछ भी नहीं है, पता है मुझे, लेकिन जैसे कोरापुट हो गया या फिर केवंझर हो गया, इन सब जगहों में विंटर सीजन में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। This is called a place. This is insane, guys. Have a look. Have a look. जिस रास्ते की हमें देरी थी, आखिरकार वो रास्ता आ ही गया। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही यादगार। कुछ इस रास्तों की इंतज़ार थी जो कल से हमें देखने को नहीं मिल रहा था और अब वही रास्ते पे हमको राइड करना है, तो दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया और जितना भी आप टायर्ड क्यों ना हो, एक अच्छी रास्ता कैन अपलिफ्ट योर इंटरेस्ट, योर मूड टू राइड मोर एंड मोर एंड मोर। जब हम घर से निकले थे तो मेरा स्पीडोमीटर में दिखा रहा था जो टोटल डिस्टेंस कवर, हम 500 डिस्टेंस कवर कर लिए थे। 2000 समथिंग में निकले थे हम, कल पहुंचते पहुंचते 2500 के आसपास हो गया था और आज अभी देख रहे हैं तो 2613, मतलब ऐसे ही और 100 किलोमीटर ऑलरेडी हम कवर कर लिए। मतलब पता ही नहीं चलता है कितना हम घूम चुके हैं। तो सब में हिसाब लगाएंगे तो कम से कम तो कल से आज तक लेके हम 600 किलोमीटर खुशी घूम लिए होंगे और अब जाना भी है, तो पूरा का पूरा जो आएगा डिस्टेंस कवर, हमको लगता है कि शायद 1000 या फिर उससे भी ज़्यादा होगा। और बीच में ये लोग एक पेट्रोल पंप देते हैं जो कि आउटसाइडर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, अननोन राइडर्स के लिए। क्योंकि कल रात को हमें ऐसा लगा कि हम फंस गए हैं, क्योंकि दूर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं थी। कि ये जो फ्यूल टैंक है ये सिर्फ 12 लीटर्स का टैंक है, तो उससे ज़्यादा हम भर नहीं सकते हैं और हम क्रॉस गार्ड नहीं लगाए हैं, जिसके खातिर हम साइड में फ्यूल टैंक एक्स्ट्रा भी कैरी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आएगी। हाँ, जब लेकिन आप शुरुआत करोगे, नए राइड्स पर जाओगे, लंबी राइड्स पर जाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपका प्रायोरिटी है और क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट है, जिसके हिसाब से आपको और एक राइड की तैयारी करना पड़ेगा। जमशेदपुर आने से पहले जब लोगों को पता चला कि मैं जमशेदपुर आ रहा हूँ, तो लोग मुझे ये भी पूछे कि जमशेदपुर क्यों जा रहे हैं, जमशेदपुर जाने की वजह क्या है। तो मेरे दिमाग में फट से एक सवाल आया कि अगर मैं घूमने के लिए भी वजह ढूंढ कर जाऊँ तो घूमना नहीं रह जाएगा, घूमना एक सौदा जैसा लगेगा। इसलिए मैं बोला कि घूमने के लिए तो एटलीस्ट कुछ वजह नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी है कि जमशेदपुर में ही क्यों, उस साइड कोरापुट भी था और केवंझर भी था, आसपास और भी कई सुंदर जगह थे। पर एक है ना कि लाइक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि इस बार ही ये जगह हमको जाना है, इस जगह थोड़ा देखना है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं, कैसा है। और जितना मैं जमशेदपुर के लोगों के साथ मिला हूँ, बातचीत किया हूँ, क्योंकि बहुत सारे जमशेदपुर के बच्चे मेरे दोस्त रह चुके हैं जावियर में। इसलिए पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन मैं दूंगा तो जमशेदपुर के लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही
स्वीट पीपल। लौका नहीं मगा কাঁচা লসুন भाई सिंगड़ा दो। কাঁচা লসুন তো কাঁচা কাঁচা বাদাম লসুন। और ये आ गया गर्मा गर्म डोसा हमारे पास। और ये दो लोग समोसे और सिंगड़ा समोसे खा के संतुष्ट होने वाले। और एक छोटा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा टिफिन करके हम फिर से निकल चुके हैं टुवर्ड्स दसम वाटरफॉल। वो जगह कैसा होगा हमको ये पता नहीं, लेकिन जो रास्ते हैं बहुत ही सुकून के रास्ते हैं और बहुत ही सुंदर प्यारा सा रास्ते हैं जिसमें बाइक चलाने में फुल टू मज़ा आ जाता है। और एक चीज़ मैं समझ नहीं पाता हूँ, जब मैं घर में अकेले रहता हूँ तो बिना कुछ किए ही मुझे बहुत सारे थकान लगता है। मतलब ऐसे मन करता है कि एक बार बेड में खा पी कर बेड में लेट जाऊं तो फिर उठने का मन ही नहीं करता। पर जब घूमने निकलता हूं तो पूरा इसका उल्टा हो जाता है। मतलब कल हम सोए रात को 1 बजे, लेकिन आज सुबह 6 बजे मेरा नींद खुल गया। तो यही होती है एक्साइटमेंट। जब आप एक्साइटेड होते हो किसी नई जगह को जाने के लिए या फिर किसी नई स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, किसी भी नई प्लेस को एक्सप्लोर करने की मन आपका होता है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हो, जिसके कारण नींद क्या, मैं तो खाना पीना भी भूल गया हूँ। वे टू दसम वाटरफॉल। और कुछ हमारे तरह बहुत सारे राइडर्स भी उस जगह जा रहे हैं। बस ऐसी छोटी छोटी राइड मारते रहे, हल्का हल्का मौज लेते रहे, और क्या ही चाहिए। और सामने हमारा जा रहा है नीजा, जिसका आवाज़ खतरनाक है भाई, खतरनाक। सही है भाई, उनका तो सही है। उनको तो भाई और भी एनर्जेटिक फील होती होगी, क्योंकि वो लोग पूरा ग्रुप में आते हैं। हम तो सोलो राइडर से ज़्यादा से ज़्यादा चीनू भैया को ही लेके जा सकते हैं। और यहाँ सामने भाई चलो इन लोगों की वजह से ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मज़ा ही आ गया उन सब राइडर्स लोगों को देख के, मज़ा ही आ गया। अब इतने सारे राइडर्स आ रहे हैं तो आई होप वो वाटरफॉल में कोई तो बात होगी, वरना इतने सारे लोगों का डिमांड थोड़ी होता। इसलिए चलिए, और 5 से 7 किलोमीटर फिर दर्शन होगी दसम वाटरफॉल की, जो कि है जमशेदपुर से करीब 100 से लेके 120 का डिफरेंस में। और भाई रास्ता देखो क्या रास्ता है, क्या नज़ारा है, क्या व्यू है गाइस। हैव अ व्यू, हाँ कि नहीं?
सही है भाई, रास्ता तो सही है, नज़ारा भी सही है। बस एक दिक्कत है, हमको लौटते वक्त शाम हो जाएगी और जिसके कारण हमको फिर से वही लाइट वाला इशू फिर से आएगा एंड हम फिर से परेशान हो गए। दिक्कतें फिर से आएगी। देखते हैं और क्या ही कर सकते हैं। इस बार ही एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा अगले बारी से। ये लाइट का सीन पूरा सॉर्ट आउट करना है, वरना हम खुद ही फंस जाते हैं इन सब चीज़ों में। और राइडर लोग पीछे से अटैकिंग मोड में आते हुए सही है, सही है, सही है, सही है। भाई लोग पूरा फौज के साथ आए हैं, 5, 6, 7 जन सही है भाई। राइडर्स लोग का यही तो मजे हैं, मजे ही मजे। एंड वाटर रोड, वाटर रोड भाई, वाटर रोड ब्यूटीफुल। अब आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं दसम वाटरफॉल के पास। अब इस वाटरफॉल के बारे में क्या ही कहना, एक बार आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों एक बारी फिर से आप लोग देख लीजिए क्या है ये जगह। अब इस जगह के बारे में हम क्या ही बताएं, आप खुद निहाल लीजिए, आप खुद देख लीजिए। इतनी प्यारी जगह, सीरियसली गाइस, आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। इतना बड़ा वाटरफॉल है, इतना खूबसूरत वाटरफॉल आई हैव नेवर सीन इन माय लाइफ। चीनू भाई और रिंटू बावला हो गए, बावला हो गए वाटरफॉल को देख के। बावला बावला गए, पगला गए पूरा, दोनों के दोनों। यही सुकून है, यही मजे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं निकल ही जाइए। इसके किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, आखिरकार हम सबको दुनिया छोड़कर जाना ही है। तो दुनिया छोड़ने से पहले कई सारे खूबसूरत यादें और कई सारे खूबसूरत जगह देख लीजिए और बना लीजिए। जय हिंद।